मरियम नवाज साहिबा की गोद में इस बच्चे की कहानी आपको पता है या नहीं पता? मुदस्सिर नारू ने मुमकिन तौर पर एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी। मुदस्सिर नारू उसके बाद लापता हो गए। बच्चे का बाप जो है वो लापता है, अब तक लापता है। ये वो दिन थे जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्विटर पे एक लंबा ब्रेक लिया था, सोशल मीडिया पे लंबा ब्रेक लिया था, खामोश नहीं थी और उसके बाद ये एक्टिव हुई थी। अगर उनको देखें और तारीखों को देखें और मरियम नवाज शरीफ के वापस एक्टिव होने को देखें तो आप इन तमाम चीज़ों में एक मुमासलत पाते हैं। कोयटा जाके उन बच्चियों को जिनको मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गले लगाया था, गोद में बिठाया था, दोबारा वो काम करें, धरना भी दें, एहतजाज भी करें, गले भी लगाएं बच्चों को, उनकी तस्वीर भी डालें। इन्होंने अकबर बुख्ती शहीद जैसे मुहिब्बे वतन को शहीद कर डाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता, मेरे पते का पता है कि लापता हूं मैं। मरियम नवाज साहिबा की गोद में इस बच्चे की कहानी आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता, कोई बताते हैं आपको। तो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा सच्चल है, मुदस्सिर नारू का बेटा। मुदस्सिर नारू लापता है। मुदस्सिर नारू ने मुमकिन तौर पर एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी और इमरान खान के बारे में पोस्ट थी कि इमरान खान लाने वालों को और ज़्यादा जलील करेगा। कुछ इस तरह की एक पोस्ट थी। मुझे अल्फाज अगर कमोबेश सही याद है तो इस तरह की पोस्ट थी। ये गालिबन 2018 में इमरान खान के इक़्तिदार में आ जाने के बाद की पोस्ट थी। मुदस्सिर नारू उसके बाद लापता हो गए। तो फिर सच्चल की जो वालदा है, मुदस्सिर नारू की वाइफ, वो इस दुनिया में नहीं रही। ये लोग अदालतों के चक्कर लगाते रहे, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, इन्हें कुछ भी पता नहीं चला। अब बच्चे को उसकी दादी संभाल रही हैं। बच्चे का बाप जो है वो लापता है, अब तक लापता है और कुछ भी नहीं पता चला है। और इसी हवाले से एक बिल आया था कौमी असेंबली में, लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से। वो बिल भी लापता हो गया। वो बिल भी लापता हो गया। तो हमारे यहाँ ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार हुआ है। ये जो तस्वीर है मरियम नवाज शरीफ की सच्चल को गोद में उठाए हुए, ये तस्वीर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ ये नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके साथ जाके, इसके अलावा बलोच तलबा के साथ जाके बैठी थी, कोयटा गई थी, तब भी इन्होंने कुछ बच्चों को गोद में बिठाया था। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो इनकी फिर तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, अपनी डीपी पे डालती थी। ये वो दिन थे जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्विटर पे एक लंबा ब्रेक लिया था, सोशल मीडिया पे लंबा ब्रेक लिया था, खामोश नहीं थी और उसके बाद ये एक्टिव हुई थी। अब अगर आप ट्विटर चुप रहा था और ट्विटर जब खामोश था उसके बाद चीखा था बाकायदा। उसके बाद अगर आप उन तारीखों को देखें, ख्वाजा आसिफ के बयानात को देखें, इमरान खान की चीज़ों को देखें, जनरल बाजवा के इंटरव्यूज़ जो कभी शाहिद मेतला ने छापा, कभी आफ्ताब इकबाल ने छापा, पब्लिश किया अपनी यूट्यूब वीडियो में, कभी जावेद चौधरी ने छापा। जावेद चौधरी साहब ने तो कमाल कर दिया। अगर उनको देखें और तारीखों को देखें और मरियम नवाज शरीफ के वापस एक्टिव होने को देखें तो आप इन तमाम चीज़ों में एक मुमासलत पाते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जो हमें इंसानी हमदर्दी की तस्वीर बनी हुई नजर आई थी ना, और चैंपियन यार, शक नहीं करता मैं तो कहता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जितनी बड़ी चैंपियन बनी थी उससे बड़ी चैंपियन और बने, दोबारा बने, ठीक है ना, और दोबारा काम करें। एक बार फिर जाएं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, एक बार फिर सच्चल को उठाएं, एक बार फिर ज़मीन पे जाके बैठें, बलोच तलबा के साथ बैठें, एक बार फिर जाएं कोयटा जाके उन बच्चियों को जिनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गले लगाया था, गोद में बिठाया था, दोबारा वो काम करें। चूंकि अब नवाज शरीफ जो हैं वो डील कर चुके हैं, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब कहाँ हैं? देखिए, आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुआ, वहां पर लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत थी। ये लोग आए, पूरे पाकिस्तान से ट्रैवल करके वहां पहुंचे, और ये वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज बड़े थोड़े से हैं। ये वो लोग हैं जो दुख में, कर्ब में बरसों से हैं और ये अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। इन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, एहतजाज करते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, फिर पहुंचते हैं और पता चलता है समाअत नहीं हो रही। ये हो रहा है। और क्या दुखी खबर हो सकती है? तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास तो केस और स्ट्रांग हो गया है, ठीक है ना, तो अदालतें भी नहीं सुन रही। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो दोबारा बैठें, जाके धरना भी दें, एहतजाज भी करें, गले भी लगाएं बच्चों को, उनकी तस्वीर भी डालें, ट्विटर पे डालें
और वो जो है ना, तेरा आइंदा इस्तकबाल हो सी ना तेरा ख्वाब ख्याल हो सी, अब उससे निकलें। मतलब अगलों को वजीर आजम चाहिए था, बंदा कबूतरबाज बन गया। अच्छा, उससे निकल आए अब, और उससे निकल के आके बाकायदा, अगर आपको ये आपका रिजॉल्व था ना कि आप ये काम करेंगी, ये आपका रिजॉल्व था, मैं आप पे डाउट भी नहीं करता, तो आ जाए उस रिजॉल्व के साथ, आके काम करें इस पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुद्दस्सर नारू समेत दीगर लापता अफराद के 19 केसेस बगैर कार्रवाई के आगे बढ़े और 2 नवंबर तक मुलतवी हो गए। तमाम केसेस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मबनी स्पेशल बेंच ने करना थी। लापता अफराद के केस पर अदालती अमले की जानिब से समाअत बगैर कार्रवाई के 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई, जबकि लापता अफराद के लवाहिकीन मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत के लिए आए थे। मुद्दस्सिर नारू का कमसिन बेटा सचल भी दादी के हमरा हाई कोर्ट पेश हुआ था। ताम लवाहिकीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुबह से इंतजार कर रहे थे, अभी अचानक केस मुलतवी हो गया। लवाहिकीन ने कहा कि नवाज शरीफ जो इश्तिहारी मुजरिम थे, उनके वापस पहुंचते ही उनको प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम नोटिस ने वो लापता अफराद केस को जल्द निपटाया जाए। आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि हमारी दरख्वास्त है यहाँ से फैसला किया जाए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें। वाज़ेह रहे कि अदालती अमले ने बगैर कार्रवाई के समाअत को 2 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। अब आप देखिए ना कितनी तकलीफ दे सिचुएशन है। वो जो अदालत से मांगे कि इंसाफ दो, वो जो अदालत से मांगे हमारे हक में फैसला करो, वो लोग क्या कह रहे हैं, हमारे हक में फैसला करो ना करो, इंसाफ दो ना दो, फैसला तो करो, एक साइड पे करो, हम अगली अदालत में जाएं, क्योंकि आपके पास अटका रहेगा, लटका रहेगा, हम में से हर बंदा भटका रहेगा, तो कर दो इस केस का फैसला। ये सिचुएशन है, ये हालत बाकी केसेस में भी है इस वक्त। बिल्कुल है। और आप देखिए ये निज़ाम क्या निज़ाम है, यानी एक बंदा जो 4 साल मफरूर रहा, और वो बंदा क्या कहता था, ये निज़ाम ये भी भूल गया कि वो बंदा गुजरांवाला के जलसे में कह रहा था, ये लोग इन्होंने अकबर बुख्ती शहीद जैसे मुहिब्बे वतन को शहीद कर डाला, ये लोग हमारे फौजी अड्डे दे के बैठ गए, ये लोग ये करते थे, ये लोग ये करते थे, जनरल बाजवा ये करता था, जनरल फैज़ हमीद ये करता था, और ये लोग क्या कि उसने सबको लपेट दिया था। उस आदमी ने, उस आदमी की तमाम चीजें माफ हो गई हैं अभी तो 18, क्योंकि उसने ऐसे करके कबूतर बिठा के दिखा दिया है। तो उस आदमी की तमाम चीजें जो है वो माफ हो गई। 2023 की उनकी है ना स्पीच, बल्कि 18 सितंबर की स्पीच है, तो वो सब माफ हो गया। ठीक है, तो अब जब सब माफ हो गया, तो अब आपके पास करने को भी कुछ खास नहीं है, तो ये वाला काम दोबारा करें, दोबारा बीड़ा उठाएं, दोबारा जाएं। कबूतर आजाद कर दिए ना, इन बंदों को भी आजाद करवाएं। ये बंदे कबूतरों से ज्यादा कीमती हैं, ये बंदे बहुत कीमती हैं, तो इनको भी आजाद करवाएं, काम करें, करके दिखाएं। और अब तो जो है वो सेम पेज नहीं है, शायद सेम पेज के बजाय सेम लाइन है। अभी तो एक ही बात है ना। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो ये काम करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे मैं तो बल्कि कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में उन पर डाउट भी नहीं करना चाहता। आपने सवाल किया था ना, तो मैं डाउट भी नहीं करना चाहता, मैं इस मामले में डाउट भी नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ वो चैंपियन बने इस मामले में। डीपी लगाएं, दोबारा डीपी लगाएं, और ये काम करने का है। इस काम को मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो करके दिखाएं हमें। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मरियम नवाज साहिबा की गोद में इस बच्चे की कहानी आपको पता है या नहीं पता? मुदस्सिर नारू ने मुमकिन तौर पर एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी। मुदस्सिर नारू उसके बाद लापता हो गए। बच्चे का बाप जो है वो लापता है, अब तक लापता है। ये वो दिन थे जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्विटर पे एक लंबा ब्रेक लिया था, सोशल मीडिया पे लंबा ब्रेक लिया था, खामोश नहीं थी, और उसके बाद ये एक्टिव हुई थी। अगर उनको देखें और तारीखों को देखें, आप मरियम नवाज शरीफ के वापस एक्टिव होने को देखें, तो आप इन तमाम चीज़ों में एक मुमासलत पाते हैं। कोयटा जाके उन बच्चियों को जिनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गले लगाया था, गोद में बिठाया था, दोबारा वो काम करें, धरना भी दें, एहतजाज भी करें, गले भी लगाएं बच्चों को, उनकी तस्वीर भी डालें।